भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश के कई क्रांतिकारी वीर सपूतों की याद आज भी हमारी रूह में जोश और देश प्रेम की एक लहर पैदा कर देती है। एक वह समय था जब लोग अपना सब कुछ छोड़कर देश को आजाद कराने के लिए बलिदान देने को तैयार रहते थे, और एक आज का समय है जब अपने ही देश के नेता अपनी ही जनता को मारकर खाने पर तुले हैं। देशभक्ति की जो मिसाल हमारे देश के क्रांतिकारियों ने पैदा की थी, अगर उसे आग की तरह फैलाया जाता तो संभव था आजादी हमें जल्दी मिल जाती। लेकिन नरम दल और गर्म बल के मतभेदों के कारण आज भी लोग क्रांतिकारियों को वह सम्मान नहीं देते जो उन्हें देना चाहिए था। क्रांतिकारी नेताओं ने कभी भी राजनीति में दखल देने की कोशिश नहीं की, और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें कम आंकते थे। पर असल मायनों में जो वीरता और पराक्रम की कहानी हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने रखी थी, वह आजादी की लड़ाई की विशेष कड़ी थी, जिसके बिना आजादी मिलना नामुमकिन था। देश प्रेम, वीरता और साहस की एक ऐसी ही मिसाल थे शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। 25 साल की उम्र में भारत माता के लिए शहीद होने वाले इस महापुरुष के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अपने पराक्रम से उन्होंने अंग्रेजों के अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया था कि उनकी मौत के बाद भी अंग्रेज उनके मृत शरीर को आधे घंटे तक सिर्फ देखते रहे थे। उन्हें डर था कि अगर वह पास गए तो कहीं चंद्रशेखर आजाद उन्हें मार ना डाले। वीरता के ऐसे नमूने कम ही देखने को मिलते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी थे। उनके पिता ने अकाल की वजह से उत्तर प्रदेश को छोड़कर अलीराजपुर रियासत के ग्राम भाबरा में पलायन किया था। चंद्रशेखर जब बड़े हुए तो वह अपने माता पिता को छोड़कर भाग गए और बनारस में अपने फूफा शिव विनायक मिश्र के पास आकर रहने लगे। उनके साथ रहते हुए उन्होंने संस्कृत विद्यापीठ में संस्कृत सीखी। चंद्रशेखर ने बचपन में ही स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले लिया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया था। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें पहली बार 15 वर्ष की आयु में सजा मिली। उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त पकड़ा गया, और जब मजिस्ट्रेट ने उसका नाम पूछा, उन्होंने कहा, आजाद, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। तुम्हारा घर कहाँ पर है? मेरा घर जेल खाना है। इस तरह के उत्तर से मजिस्ट्रेट इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने बालक चंद्रशेखर को 15 बेंतों की सजा दे दी। कहते हैं चंद्रशेखर हर बेंत की मार के बाद भारत माता की जय का नारा लगाते थे। उनकी इस बहादुरी के बाद से ही उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया, और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुटकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। बाद में एक एक करके सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, पर चंद्रशेखर आजाद कभी भी पुलिस के हाथ में नहीं आए। अंग्रेजों से छुपते छुपाते उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए एक सुदृढ़ क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना नामक उनके संगठन में भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी भी जुड़े थे। धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब में भी अपनी पकड़ बना ली। साइमन कमीशन के विरोध में जब पंजाब में जगह जगह लोगों ने प्रदर्शन किया, तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय को इतनी लाठियां लगी कि कुछ दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और पार्टी के अन्य सदस्यों ने लाला जी पर लाठियां चलाने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को मृत्युदंड देने का निश्चय कर लिया। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को मार डाला। चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किए। लेकिन बम विस्फोट के अहम क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया और सुखदेव, राजगुरु
और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों को चकमा देकर जगह जगह जाकर अपनी क्रांतिकारियों गतिविधियों को अंजाम दिया। लेकिन फिर 27 फरवरी 1931 का वह दिन भी आया जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी को मार दिया गया। 27 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी वहां अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव को तो भगा दिया पर खुद अंग्रेजों का अकेले ही सामना करते रहे। अंत में जब अंग्रेजों की एक गोली उनकी जांघ में लगी तो अपनी बंदूक में बची एक गोली को उन्होंने खुद ही मार ली और अंग्रेजों के हाथों मरने की बजाय खुद ही आत्महत्या कर ली। कहते हैं मौत के बाद अंग्रेजी अफसर और पुलिस वाले चंद्रशेखर आजाद की लाश के पास जाने से भी डर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद को वेश बदलने में बहुत माहिर माना जाता था। वह रूसी क्रांतिकारियों की कहानी से बहुत प्रेरित थे। चंद्रशेखर आजाद की वीरता की कहानियां कई है जो आज भी युवाओं में देश प्रेम की लहर पैदा कर देती है। देश को अपने इस सच्चे वीर स्वतंत्रता सेनानी पर हमेशा गर्व रहेगा।